भगवान वाल्मीकि जी की सच्ची अरदास और मुक्तिमाला। कन्याली फेस 1 में एक नई शुरुआत। भगवान वाल्मीकि सभा रजिस्टर न्यूजीलैंड के मुख्य संचालक सुशील मोहमाजी ने समाज में भगवान वाल्मीकि जी की शिक्षाओं और उनके आशीर्वाद को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की। उनकी इस मुहिम का उद्देश्य भगवान वाल्मीकि जी की सच्ची अरदास और मुक्तिमाला के महत्व को जन जन तक पहुंचाना है। इसी क्रम में जालंधर के कन्याली फेस 1 में स्थित भगवान वाल्मीकि मंदिर में सुशील मोहमाजी के निर्देशन में मुक्तिमाला और सच्ची अरदास के फ्लेक्स बोर्ड लगाए गए। भगवान वाल्मीकि जी का संदेश और प्रेरणा। भगवान वाल्मीकि जी ने हमें सच्चाई, प्रेम और परोपकार का मार्ग दिखाया। उनकी शिक्षाएं न केवल जीवन जीने का सही तरीका सिखाती हैं, बल्कि हमारे भीतर सकारात्मकता और आत्मविश्वास को भी जगाती है। सच्ची अरदास, जो एक निस्वार्थ और पूर्ण समर्पण से की जाती है, व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की शक्ति रखती है। सुशील मोहमाजी की यह पहल हमें यह याद दिलाती है कि भगवान वाल्मीकि जी की भक्ति में वह ताकत है जो हर समस्या का समाधान कर सकती है। मुक्तिमाला, जो भगवान वाल्मीकि जी की भक्ति का प्रतीक है, हमें मोक्ष और शांति की ओर मार्गदर्शन देती है। फ्लेक्स बोर्ड का महत्व। कन्याली फेस 1 के भगवान वाल्मीकि मंदिर में लगाए गए फ्लेक्स बोर्ड भगवान वाल्मीकि जी की शिक्षाओं को सरल और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करते हैं। इन पर सच्ची अरदास करने के सही तरीके और मुक्तिमाला के महत्व को समझाया गया है। इन बोर्ड्स का उद्देश्य यह है कि श्रद्धालु न केवल भक्ति में डूबें, बल्कि भगवान वाल्मीकि जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारकर एक सकारात्मक और प्रेरणादायक जीवन जिएं। यह पहल समाज में जागरूकता बढ़ाने और हर व्यक्ति को भगवान वाल्मीकि जी के प्रति उनकी श्रद्धा को और मजबूत करने का काम करेगी। सुशील मोहमाजी का समर्पण। सुशील मोहमाजी, जो इस समय न्यूजीलैंड में रहते हैं, लेकिन अपने समुदाय और समाज के प्रति उनकी निष्ठा और समर्पण अद्वितीय है। उन्होंने अपने पिताजी रमेश मोहमाजी और अपने बड़े भाई अनीश मोहमाजी अनिल मोहमाजी के माध्यम से इस मुहिम को आगे बढ़ाया। उनका परिवार इस कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ पूरा कर रहा है। यह समर्पण और उनकी भक्ति यह दिखाती है कि जब परिवार और समाज मिलकर कार्य करते हैं तो भगवान का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। समाज में प्रभाव। इस पहल का प्रभाव कन्याली फेस 1 के लोगों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मंदिर में आने वाले भक्त अब सच्ची अरदास और मुक्तिमाला के महत्व को समझ रहे हैं और इसे अपने जीवन में अपना रहे हैं। यह मुहिम भगवान वाल्मीकि जी के संदेश को जालंधर और अन्य क्षेत्रों में फैलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। निष्कर्ष, सुशील मोहमाजी द्वारा शुरू की गई यह मुहिम न केवल वाल्मीकि जी के प्रति श्रद्धा को बढ़ावा देती है, बल्कि समाज में एकता, शांति और भक्ति का संदेश भी फैलाती है। कन्याली फेस 1 का भगवान वाल्मीकि मंदिर अब सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि कन्याली फेस 1 भगवान वाल्मीकि मंदिर के मुख्य पुजारी अशोक लंकेश से जुद्धी सच्ची कथा। अध्याय 1। अशोक लंकेश जी का जीवन और समर्पण। अशोक लंकेश जी एक साधारण किंतु आध्यात्मिक झुकाव रखने वाले व्यक्ति थे। उनका जीवन सेवा, परोपकार और सत्य की खोज में समर्पित था। वे हमेशा अपने परिवार और समाज के कल्याण के लिए प्रयासरत रहते थे। उनका परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का था और भगवान वाल्मीकि जी के प्रति गहरी आस्था रखता था। 15 जून 1994 को अशोक लंकेश जी ने अपने साथियों और संगत के साथ अमृतसर स्थित भगवान वाल्मीकि तीर्थ जाने का निश्चय किया। यह तीर्थ धार्मिकता और आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र माना जाता है। वहां गुरु ज्ञाननाथ जी महाराज के आश्रम में कार सेवा के कार्य में भाग लेना उनके जीवन का एक विशेष उद्देश्य बन गया। अध्याय 2। तीर्थ पर समर्पण और घटना का आरंभ। जब अशोक लंकेश जी तीर्थ पहुंचे तो वहां का माहौल पवित्रता और भक्ति से भरपूर था। संगत के साथ मिलकर उन्होंने दिन भर कार सेवा की। उन्होंने खुद को सेवा कार्य में पूर्णतः समर्पित कर दिया। यह सेवा न केवल उनके शारीरिक प्रयासों का प्रतीक थी, बल्कि उनके आध्यात्मिक विश्वास का भी प्रतीक थी। कार सेवा के बाद वे थकान से चूर थे।
शाम को आश्रम में भोजन का आयोजन किया गया। अशोक लंकेश जी 6 अन्य साधुओं के साथ भोजन करने बैठे, लेकिन किसी शरारती तत्व ने उस भोजन में जहर मिला दिया, जिसका उद्देश्य साधुओं और श्रद्धालुओं के बीच भय और अविश्वास फैलाना था। अध्याय 3 विष का प्रभाव और जीवन की समाप्ति। जहर का प्रभाव तुरंत शुरू हो गया। भोजन करते ही अशोक लंकेश जी और 6 साधु गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। वे सभी बेहोश हो गए और कुछ ही समय में उनकी सांसें थम गईं। आश्रम के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यह घटना न केवल वहां उपस्थित संगत के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ी त्रासदी बन गई। अशोक लंकेश जी का शव उनके परिवार को सौंप दिया गया। उनके बड़े भाई और परिवार के अन्य सदस्य इस घटना से अत्यंत दुखी थे। वे भगवान वाल्मीकि तीर्थ पर पहुंचे और अशोक लंकेश जी के शरीर को घर ले आए। अध्याय 4 अंतिम संस्कार और चमत्कार। घर पहुंचने के बाद परिवार ने अशोक लंकेश जी के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू की। उनके शव को चिता पर रखा गया और अंतिम अरदास शुरू हुई। परिवार और संगत के लोग भगवान वाल्मीकि जी से प्रार्थना कर रहे थे। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जैसे ही अंतिम अरदास समाप्त हुई, अशोक लंकेश जी चिता से उठ खड़े हुए। यह दृश्य देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। किसी ने इसे भगवान वाल्मीकि जी की कृपा और चमत्कार माना। अशोक लंकेश जी के जीवन में यह घटना एक नई शुरुआत बन गई। उन्होंने इसे भगवान की इच्छा मानते हुए साधु जीवन जीने का संकल्प लिया। अध्याय 5 साधु जीवन का आरंभ। चमत्कार के बाद अशोक लंकेश जी ने सांसारिक जीवन से संन्यास ले लिया और भगवान वाल्मीकि जी की भक्ति और सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने अपना जीवन मानवता की सेवा और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने समाज में प्रेम, भाईचारे और आध्यात्मिकता का संदेश फैलाया। उनकी कहानी न केवल उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय बनी, बल्कि यह समाज के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी। अध्याय 6 समाज के लिए संदेश। अशोक लंकेश जी की यह घटना यह सिखाती है कि भगवान की कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। उनकी कहानी समाज में धर्म, सत्य और विश्वास की शक्ति को दर्शाती है। इस चमत्कार ने न केवल उनके परिवार को बल्कि हजारों लोगों को भगवान वाल्मीकि जी की शक्ति और आशीर्वाद का अनुभव कराया। निष्कर्ष, अशोक लंकेश जी का जीवन और यह घटना यह सिखाती है कि जब भी हम भगवान पर विश्वास रखते हैं और अपने जीवन को सेवा और भक्ति में समर्पित करते हैं तो चमत्कार अवश्य होते हैं। उनका साधु जीवन आज भी हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बना हुआ है। उनकी कहानी धर्म, आध्यात्मिकता और मानवता की सच्ची मिसाल है। अशोक लंकेश जी और भगवान वाल्मीकि मंदिर, कन्याली फेस 1, जालंधर। एक चमत्कारी कथा। जालंधर, पंजाब के कन्याली फेस 1 में स्थित भगवान वाल्मीकि मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह आस्था, चमत्कार और भक्ति का अद्वितीय केंद्र बन चुका है। इस मंदिर के साथ जुड़ी अशोक लंकेश जी की चमत्कारी कथा न केवल भक्तों के लिए प्रेरणा है, बल्कि यह सत्य, सेवा और भगवान के प्रति समर्पण का प्रतीक है। अध्याय 1 मंदिर का महत्व और अशोक लंकेश जी का आगमन। भगवान वाल्मीकि मंदिर, कन्याली फेस 1, जालंधर भगवान वाल्मीकि जी के प्रति श्रद्धा और भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यह मंदिर हजारों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, जो यहाँ आकर भगवान वाल्मीकि जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अशोक लंकेश जी, जो पहले एक सामान्य गृहस्थ जीवन जीते थे, 15 जून 1994 की घटना के बाद पूरी तरह बदल गए। भगवान वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर में हुए चमत्कार के बाद उन्होंने साधु जीवन का संकल्प लिया और अपने जीवन को धर्म और मानव सेवा के लिए समर्पित कर दिया। कुछ समय बाद भगवान की प्रेरणा से वे जालंधर में कन्याली फेस 1 स्थित भगवान वाल्मीकि मंदिर। यह स्थान न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि लोगों की आस्था का केंद्र भी है। उन्होंने इसे अपने आध्यात्मिक कार्यों और समाज सेवा के लिए आधार बनाने का निर्णय किया। अध्याय 2 चमत्कार और मंदिर का नया रूप। अशोक लंकेश जी के आगमन के साथ ही मंदिर का वातावरण पूरी तरह बदल गया। भक्तों ने महसूस किया कि उनकी उपस्थिति मात्र से ही मंदिर में एक अलग ऊर्जा और भक्ति का संचार होता है। माना जाता है कि एक बार मंदिर में एक गंभीर घटना घटी। एक श्रद्धालु
जो वर्षों से लकवे से पीड़ित था, मंदिर में भगवान वाल्मीकि जी की मूर्ति के सामने अशोक लंकेश जी के सत्संग के दौरान ठीक हो गया। इस चमत्कार ने पूरे क्षेत्र में खलबली मचा दी। लोग अशोक लंकेश जी को भगवान वाल्मीकि जी की कृपा का माध्यम मानने लगे। इसके बाद मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ती गई। हर रविवार को सत्संग और भंडारे का आयोजन होने लगा। यह आयोजन न केवल श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता था, बल्कि उनके जीवन को भी बदल देता था। अध्याय 3। हर रविवार का सत्संग और उसकी महत्ता। अशोक लंकेश जी के नेतृत्व में हर रविवार को भगवान वाल्मीकि मंदिर में सत्संग का आयोजन किया जाता है। यह सत्संग भक्तों के लिए एक विशेष अनुभव होता है। सत्संग की शुरुआत भगवान वाल्मीकि जी की आरती और भजन से होती है। इसके बाद अशोक लंकेश जी भगवान की लीलाओं और उनकी शिक्षाओं का वर्णन करते हैं। सत्संग का मुख्य उद्देश्य भक्तों को यह समझाना है कि भगवान वाल्मीकि जी के बताए गए मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। लंकेश जी अपने प्रवचनों में सत्संग के दौरान कई भक्त अपनी जीवन की समस्याओं का समाधान पाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है मानो भगवान स्वयं उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उनका समाधान कर रहे हैं। अध्याय 4। भक्तों की आस्था और चमत्कारी अनुभव। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु अक्सर अपने चमत्कारी अनुभव साझा करते हैं। जैसे एक महिला जो कई वर्षों से संतान सुख से वंचित थी, ने अशोक लंकेश जी के आशीर्वाद से भगवान वाल्मीकि जी की कृपा पाई और उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। एक अन्य घटना में एक युवा जो मानसिक तनाव और डिप्रेशन से जूझ रहा था, सत्संग में शामिल होने के बाद धीरे धीरे ठीक हो गया। उसने भगवान वाल्मीकि जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाया और अब वह एक सुखद जीवन जी रहा है। इस प्रकार मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि हजारों श्रद्धालुओं के लिए चमत्कार और आस्था का केंद्र बन गया है। अध्याय 5। समाज सेवा और मानव कल्याण। अशोक लंकेश जी केवल आध्यात्मिक प्रवचन तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने समाज सेवा के कार्यों को भी अपना धर्म बनाया। मंदिर परिसर में हर रविवार को भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों लोग भोजन ग्रहण करते हैं। इसके अलावा गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए चिकित्सा शिविर, शिक्षा अभियान और सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। ये सब कार्य भगवान वाल्मीकि जी की शिक्षाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास है। अध्याय 4। वर्तमान समय में मंदिर की महत्ता। आज के समय में भगवान वाल्मीकि मंदिर कणेयाली फेस 1, जालंधर न केवल पंजाब बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्ध हो चुका है। हर रविवार को हजारों श्रद्धालु यहाँ सत्संग में भाग लेने आते हैं। मंदिर की शोभा और भव्यता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अशोक लंकेश जी की प्रेरणा से मंदिर में एक विशाल पुस्तकालय भी बनाया गया है, जिसमें भगवान वाल्मीकि जी से संबंधित ग्रंथ और पवित्र शास्त्र उपलब्ध हैं। निष्कर्ष। एक प्रेरणा की कथा। अशोक लंकेश जी और भगवान वाल्मीकि मंदिर की यह कथा न केवल चमत्कारों और आस्था की कहानी है, बल्कि यह धर्म, सत्य और सेवा का सजीव उदाहरण है। अशोक लंकेश जी ने अपने जीवन को भगवान वाल्मीकि जी के प्रति समर्पित कर दिया और समाज में एक नई चेतना का संचार किया। आज यह मंदिर लाखों लोगों के लिए प्रेरणा और आस्था का केंद्र है। यहाँ हर रविवार को होने वाले सत्संग और चमत्कारी घटनाएं भक्तों को यह विश्वास दिलाती हैं कि भगवान वाल्मीकि जी की कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है।